और आप अपने आप को चाइना समझते हैं सर। आपके पास चाइना जितना पैसा है, आपके पास चाइना जितनी पावर है, आपका ख्याल से चाइना जितनी बड़ी कंट्री है हमारी, आपके ख्याल से लोगों को हमारी जरूरत पड़ती है? हम बनाते क्या है जो लोगों, हम एक सुई तक नहीं बनाते सर, एक सुई जो होती है ना वो तक नहीं बनाते हम। और आप कह रहे हैं जी वो डॉक्टर जयशंकर क्योंकि चाइना को कह रहे हैं तो वो हमें भी कहें, तो सर हम बनाते क्या है? चाइना तो सर हमसे बहुत आगे है सर। चाइना वालों ने, शी जिनपिंग ने सुन लिया ना सर आपकी बात, वो 2 दिन खाना नहीं खाएगा शी जिनपिंग। उसने बेड के नीचे घुस जाना है कि आज चीमा साहब ने क्या बोल दिया है। चीमा साहब कुछ ऊपर वाले का खौफ कर लिया करें। यार एज अ पाकिस्तानी मैं चाहती हूँ कि पाकिस्तान भी थोड़ा स्ट्रांग हो, पाकिस्तान की इकोनॉमी अच्छी हो, पाकिस्तान भी कुछ चीजें बनाए, सिर्फ उल्लू बनाना जाए सर, उसको उससे ताल्लुकात बनाने को ताल्लुकात नहीं कहते। लेकिन सर अगर हम भी चाइना की अगर एग्जांपल ले लें सर, हम चाइना की तरह हम क्या बनाते हैं, या चाइना की तरह किसी को हमारी क्या जरूरत है? सारी दुनिया कितना पैसा तो चाइना ने हमारे यहाँ इन्वेस्ट कर रखा है, हमने कहीं इन्वेस्ट किया है सर? क्या हम किसी जगह पे जाके किसी इस तरह का सीपैक या ऐसे किसी प्रोजेक्ट में पैसा लगा सकते हैं? हम तो सिर्फ लोगों को लाते हैं कि यहाँ पे पैसा लगा दो। जिस दिन पाकिस्तान इस काबिल हो जाएगा कि वो भी किसी कंट्री में जाके प्रोजेक्ट शुरू कर सके, वो भी किसी जगह पे जाके पैसा इन्वेस्ट कर सके, किसी को हमसे कोई फायदा हो सर, फाइनेंशियली फायदा ही फायदा होता है। तो सर अगर हम किसी का फायदा कर पाएंगे तभी कोई हमसे बात करना चाहेगा, तभी कोई हमसे टर्म्स रखना चाहेगा। सर ये जबरदस्ती में जाके गले पड़ने वाली बात है कि जी हमें बात करनी है, बात करनी है। लेकिन आप बात क्या करेंगे? 78 ईयर्स से तो आप लोगों ने जो है वो एक झगड़ा बना के रखा हुआ है, टेंशन बना के रखी हुई है जी। हमारे ख्यालात नहीं मिलते तो हमारे ड्रेस नहीं मिलते तो हमारे खाने नहीं मिलते, पता नहीं कौन कौन सी कहानियां लेकर हम आ जाते हैं। लेकिन अब आपको अचानक से दोस्ती यारी याद आ रही है, तो ये चीज पहले क्यों नहीं सोची? वो बार बार कहते रहे कि टेररिज्म को रोकिए, टेरर एंड टॉक कैन नॉट गो टुगेदर, लेकिन आपने कहा नहीं, वो साइड पे चलता रहे और यहाँ पे बात भी होती रहे। सर देखें, अगर पाकिस्तान चाहता है कि भारत उनसे बात करे तो सर हमें अपने आप को इम्प्रूव करना पड़ेगा ना। हमें अपने आप को या तो चाइना बनाइए कि चाइना जितना पैसा हो आपके पास, चाइना जितना आपके पास लोग आना चाहें, लोग आपके पास से कुछ लेना चाहें, आप कोई काम करते हो, आप तो सारी दुनिया, जो आधी दुनिया आपने अपने पीछे लगा के रखी है, जो बकौल आपके हमें बहुत ख्याल कर रही हो, तो इसलिए कर रही है कि उससे तो हमने पैसा उठा रखा है सर। वो जब रिसेंटली हमारे जो फील्ड मार्शल साहब के बारे में बात की जा रही थी, जो पता नहीं उन्होंने कही है कि नहीं कही है कि जी अगर हमें कुछ हुआ तो आधी दुनिया भी डूब जाएगी, तो वो हो सकता है वो कर्जदारों की बात कर रहे हो कि जिनसे हमने कर्जा ले रखा है, अगर हम डूब गए तो उनका पैसा डूब जाएगा, तो साथ वो भी डूब जाएंगे। तो सर पहले हम अपने आप को चाइना जैसा बना तो लें कि हमारे यहाँ पैसा भी हो, हम जगह जगह पैसा मांगते ना घूम रहे हो, हमें IMF वर्ल्ड बैंक की जरूरत ना हो, तब जाकर कोई हमसे बात करेगा। मतलब चाइना से भारत बात करे, मतलब आपको चाइना में और हमें कोई फर्क ही नहीं लग रहा। आपको लग रहा है कि हम चाइना जितने स्ट्रांग हैं, हम चाइना जितना पैसा या काबिलियत रखते हैं कि भारत हमसे बात करना चाहेगा। और चाइना ने कभी उनके यहाँ कोई ऐसी बात भी नहीं हुई जिससे वो बोलेंगे जी टेररिज्म हुई है चाइना की तरफ से, वो कुछ भी नहीं सर। सर बॉर्डर पे भी सर वो तो घूसे लाते हैं, चपेड़ मार के काम चला लेते हैं सर। हमारे यहाँ तो वैसे खामखाई में हवाई फायरिंग होती रहती है सर। अगर कोई एक विंडो अगर भारत खोलना चाहता है कि चले कुछ थोड़े से ताल्लुकात बेहतर हो क्रिकेट विकेट को लेकर, तो सर वहां आपको एकदम से आप टोंट मारना शुरू कर देते हैं कि पैसे, आप पैसा छोड़ते हैं सर, आप पैसा छोड़ते हैं। कोई विंडो नहीं है। विंडो तब होती अगर भारत चैंपियंस ट्रॉफी में न्यूट्रल वेन्यू ना चुनता। विंडो तब होती अगर इंडियन टीम पाकिस्तान आती। विंडो तब होती जब भारत और पाकिस्तान बायलैटरल मैच खेलते। ये मल्टीलैटरल, ये वो ICC का प्लेटफॉर्म है, ये कोई विंडो नहीं है। इंडिया अपने इंटरेस्ट से 1 इंच पीछे नहीं हटता। इंडिया वहां पे जा रहा है सिर्फ पैसे कमाने, और उनको पता है कि एशिया के अंदर वो रखने के लिए। विंडो तब होती जब इंडिया पाकिस्तान के साथ वैसे खेले। हाँ, वो अभी पैसा कमाना चाहते हैं तो दैट इज द राइट, उनका हक है। उनको पता है भाई ये $28 करोड़ चला जाएगा, ये $28 करोड़ हम पाकिस्तान को और बाकियों को क्यों दें। सो जो BCCI को आता है, आप इसको विंडो कहती हैं। विंडो और तरह की होती है, पैसों वाली विंडो खोली है, दूसरी ताल्लुकात की विंडो इंडिया हम भी तो सारी विंडो पैसे वाली ही खोलते हैं। हम भी जहां पर पैसा होता है वहां पे हम काम कर रहे होते हैं, वहां पर हम और तरह से बात कर रहे होते हैं सर। वो तो कोई खास चीज नहीं है। लेकिन ये कि अगर आप ये कह रहे हैं कि यहाँ पर, यानी कि जहां पर आपके यहाँ इतना ज्यादा टेररिज्म हो रही है कि आपके KPK और बलूचिस्तान में जो पूरी पूरी ट्रेन हाईजैक हो रही है और आपकी नंबर 1 को पता ही नहीं लग रहा है एजेंसी को कि कब कौन आके ट्रेन को हाईजैक करके ले गया, वहां पे आप चाहते हैं भारत, जिसके साथ हमारा 36 का आंकड़ा है तकरीबन 78 ईयर्स से, उनके खिलाड़ी यहाँ पर आए। आपके ख्याल से क्या वो सेफ होंगे यहाँ पर आके खेलने में, ग्राउंड में हमारे? आप मतलब भारत के खिलाड़ी, बाकी मत कहिएगा कि फलानी टीम आ जाती है और फलानी टीम आ जाती है, तो सर उनके साथ हमारा लड़ाई झगड़ा भी नहीं है। जो आ जाते हैं ना यूरोपियंस या कोई, तो सर उनके साथ हमारा कोई लड़ाई झगड़ा भी नहीं है। हमारा इश्यू जो है वो सर श्रीलंकन टीम के साथ क्या हुआ था वो भी आपको याद होगा। और उसके बाद जब कोई क्रिकेट के मैचेस होते हैं तो सर जो हाई अलर्ट किया होता है, ऊपर हेलीकॉप्टर घूम रहे हैं, नीचे जगह जगह सड़क बंद है, सर इस माहौल में कौन खेलने आएगा?
हमारे अपने खिलाड़ी भी शायद किसी और कंट्री में जाके खेलने में ज्यादा खुश रहते होंगे कि कम से कम उन्हें इधर उधर तो नहीं देखना पड़ रहा कि कहीं कोई चीज कोई सर पे ना मार दे। और जो जनूनी जिस किस्म का माइंडसेट आपने यहाँ पे बना दिया है पाकिस्तान में भारत को लेके, नफरतें जो फैलाई हैं, तो सर उसके बाद तो कोई भी जाकर ग्राउंड में फट जाए, कुछ कर दे, कौन जिम्मेदार होगा? हमारा तो एक सॉरी चला जाएगा, जो अंग्रेजों ने एक सॉरी बना दिया, कुछ भी कर जाओ और उसके बाद सॉरी बोल दो। तो वो जी, हम हर बार चाइना को कहते हैं, चाइना के लोग मारे जाते हैं, चाइना के वर्कर्स पर अटैक होता है, हर बार चाइना में जाके हमारे जो लीडर्स हैं वो यही बात करते हैं कि जी अब हम इजाजत नहीं देंगे। जैसे कोई परमिशन लेने आ रहा है, क्या सर मैं फट जाऊं जाके? मतलब कोई परमिशन लेने आता है इनसे, ये बोलते हैं कि हम परमिशन नहीं देंगे, इजाजत नहीं देंगे टेररिज्म की। मतलब आप यहाँ चाइनीज को तो पहले प्रोटेक्शन दे दीजिए, जो बेचारे यहाँ काम करने आते हैं। हर बार जाके शी जिनपिंग को कोई ना कोई जलेबी बनाकर आ जाते हैं कि जी आप कुछ नहीं होगा, फिर भेज दीजिए अपने लोगों को। उसके बाद आप कहिए कि भारत यहाँ पे क्रिकेट खेले। आपका माहौल आपको पता है यहाँ पे क्या है? अच्छा माहौल है, टीमें आती हैं, पूरी चैंपियंस ट्रॉफी कराई है, और भी टीमें आई हैं, सारी टीमें इंडिविजुअल आई हैं। भारत जो है वो कोई मार्स से नहीं आया हुआ, इधर साथ से ही आते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स है। हाँ, अगर हम ये कह दें कि हम अपना रेवेन्यू भी भारत को दे देंगे, ये सारे आईसीसी का रेवेन्यू भारत को दे देंगे, पाकिस्तान आ जाए, तो हो सकता है भारत आ जाए। अच्छा, ट्राई करके देखें सर, ट्राई करके देखें सर। इसलिए कि जो तो बाकी कंट्रीज आती हैं सर, उनके साथ ना हमारा झगड़ा है, ना हमारा बॉर्डर लगता है, ना हम उनके साथ अलग हुए हैं, ना हमारा झगड़ा रहता है, ना अटैक रहते हैं, ना हमारे सो कॉल्ड नॉन स्टेट एक्टर उनके यहाँ जाते हैं सर। उनका और सारा सिस्टम है। अब उनके साथ कैसे भारत को कंपेयर कर सकते हैं? मैं कहता हूँ जी, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। हम भी तो ऐसा मुल्क है ना कि जहाँ पे इंडिया जो है वो पाकिस्तान के अंदर बलोचिस्तान टीटीपी, आप देखें ना, अजीत डोवल साहब डिफेंसिव ऑफेंस कहते हैं फाड़ लो, अंदर जाके मारेंगे। आप खुद रोज बोलती हैं, कहीं ना कहीं शो कर रही होती हैं कि अननोन गनमैन आया, वो तो उस वक्त आप इंडिया की तरफ इशारे कर लेती हैं कि हाफिज सईद और बाकी, और जब इस तरह की चीजें हों तो आप कहती हैं कि नहीं ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। सो इंडिया ने जब जो करना होता है वो कर लेते हैं। उन्होंने पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों को मरवाया है, हाफिज सईद के घर के बाहर उन्होंने गाड़ियां बारूद की भर के लाहौर के अंदर जो है धमाके करवाए हैं। वो तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट उसके ऊपर बात कर। तो सर अननोन गनमैन अभी तक एक सिंगल आदमी पकड़ा नहीं गया, कितने लोग मार दिए? 2 दर्जन लोग तो अभी तक टपका दिए उन्होंने, तो अभी तक एक भी नहीं पकड़ा गया। मैं तो किसी तरह इशारा नहीं करती, मैं तो कहती हूँ भाई ये कौन है जाके मार के? बेचारे इतने मुश्किल से सर हमने पाला पोसा, सिखाया कि कहाँ जाके क्या करना है, और फिर ऐसे मार के चले जाते हैं। हमारी सारी ट्रेनिंग का ऐसी तैसी कर देते हैं लोग। तो सर उसके बाद एक्शन तो कोई नहीं होता, सिर्फ एक न्यूज आती है और बस बात खत्म। लेकिन कई लोग ये भी कहते हैं कि शायद हम खुद भी इस तरह से टेररिज्म को रोकने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद अब हम तंग आ गए, या अब हम उसे कंट्रोल करना चाह रहे हैं, तो हमें ये तरीका सूझा है। वरना आपको पता है कि वो हाफिज सईद का बेटा कितना शोर मचाया था उसने, जिस वक्त बात की जा रही थी कुछ हफ्ते पहले कि हाफिज सईद को या उन्हें मसूद अजहर को जो है भारत के हवाले कर दिया जाए, तो उसके बेटे ने वीडियो रिलीज कर दी थी अपनी बना के, खबरदार मेरे बाप का नाम लिया। तो यहाँ तो सर इस किस्म की चीजें भी चलती हैं।